हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेली और सेल ऑर्गेनेली सीरीज़ में आज का जो हमारा ऑर्गेनेली लिया है हमने लाइसोसोम। तो आज हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट किसके ऊपर, लाइसोसोम के ऊपर। तो देखते हैं क्यों स्पेशल है ये लाइसोसोम्स। ठीक है, तो आपको जनरली मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि लाइसोसोम्स भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। तो जाहिर सी बात है इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन होंगे, ये भी हमें सेल्स के अंदर दिखेगा या आपने देखा होगा अगर प्रीवियस लेक्चर के अंदर या पहले कभी भी आपने किसी भी क्लास के अंदर सेल का स्ट्रक्चर बनाया होगा तो आपने वहाँ पे लाइसोसोम्स को भी रखा ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं लाइसोसोम्स का क्या यूज है और कैसे ये काम करता है सेल के अंदर। तो सबसे पहले तो इसके कॉमन नेम्स को देखते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स, लाइसो मीन्स क्या होता है? ठीक है, लाइसो मीन्स होता है डियर स्टूडेंट यहाँ पे डाइजेस्टिव। ठीक है, एंड जोम या जोमा वर्ड यूज करते हैं तो सोमा मीन्स होता है लाइसोसोम। सोमा वर्ड आपको पता है क्यों किसके लिए यूज किया जाता है? सोमेटिक। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सोमेटिक सेल, तो सोमेटिक सेल, सोमेटिक मीन्स क्या होता है? बॉडी सेल्स होता है ना। तो ऐसे ही सोमा मीन्स हो गया यहाँ पे बॉडी। तो ये क्या है? एक डाइजेस्टिव बॉडी है हमारी। ठीक है, इस ऑर्गेनेली को हम क्या भी कहते हैं? डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं। और इस ऑर्गेनेली का एक और कॉमन नेम है डियर स्टूडेंट, सुसाइड बैग। इसे हम क्या भी कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं इसको हम, ये भी आपको जानना जरूरी है। सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कई बार जो इसमें और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव बॉडी कहते हैं हम इसको। तो डाइजेस्टिव बॉडी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स में बहुत सारे मैक्सिमम टाइप के क्या होते हैं यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उसको क्या कर लेते हैं? ब्रेक डाउन कर लेते हैं सेल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को होते होते क्या होता है कई बार जो ये सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स, ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल पार्टिकल को डाइजेस्ट करते करते कभी जो डिफेक्टेड साइटोप्लाज्म है या डिफेक्टेड सेल है, ठीक है, या एजनिंग सेल है, उसको भी क्या कर देती है? ब्रेक कर देती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या कर देती है, हमको ये समझना होगा ये अपने सेल को खुद ही क्या कर लेगी? खा देती है या इस टाइप से हमको ब्रेक कर लेती है। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? लाइसोसोम या सुसाइड बैग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें समझना है कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया है डियर स्टूडेंट क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? लाइसोसोम्स में। एक जो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो एक पीएच पे काम करते हैं। ठीक है, एक पीएच पे एक्टिव होते हैं जिसे हम कहते हैं pH 5। तो pH 5 दैट मीन्स कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ये काम करेगा। एसिडिक मीडियम में काम करने के लिए इसमें क्या होता है? एक एटीपी पंप होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, एटीपी पंप होता है किसमें? साइटो उसमें लाइसोसोम में। ये क्या करता है? लाइसोसोम्स को एक मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन क्या करती हैं? लाइसोसोम्स की एसिडिटी को क्या करती हैं? मेंटेन रखती हैं। ठीक है, यदि अगर लाइसोसोम्स में ये प्रोटीन की मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइसोसोम्स की जो एसिडिटी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एटीपी पंप होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन मेम्ब्रेन बनाते हैं और एसिडिक मीडियम को मेंटेन रखते हैं किसके अंदर? लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इसका
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और आपको पता है कि अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो जनरली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल एंड एज वेल एज किसमें, प्लांट सेल में भी देखा जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देखते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो साइंटिस्ट का नाम आता है सी डी दुबे, डी दुबे, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है किस कब, 1955 में। लाइसोसोम्स ऑब्जर्व राउंडेड डेंस बॉडी, ऑब्जर्व राउंडेड dense bodies, dense bodies in liver cell, in liver cell, ठीक है। सबसे पहले इसको कहाँ ऑब्जर्व किया, लीवर सेल में। दिस वेर इनिशियली नॉन एज, दिस बॉडी, these bodies were initially known as क्या कहा गया इसको, known as pericanalicular dense body, pericanalicular बॉडी इसको कहा गया इनिशियल स्टेज में, ठीक है। बट लेटर ऑन ही रीनेम्ड, बट इसको क्या किया गया, इसके करेक्टरिस्टिक के बेस पे, इसके नेचर के बेस पे इसको रीनेम्ड किया गया। बट लेटर ऑन he renamed this body as, he renamed this body as lysosome, lysosome, ठीक है, या लाइसोसोम्स। एंड आपको बता दिया है, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव, ठीक है, एंड सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है। तो किसके बेस पे, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव बॉडी है ये, इसलिए इसका नाम क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। पेरिकैनलिकुलर से इसका नेम को रीनेम किया और क्या रख दिया, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट का जब भी लाइसोसोम्स की स्टडी के लिए नाम आएगा तो वो क्या हो गए, सी डी टूबे, ठीक है ना। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, कौन कौन से एंजाइम्स लाइसोसोम्स में कंटेन होते हैं, तो इस बात को भी हम समझेंगे। तो लाइसोसोम्स दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दे कंटेन large amount of या large number of हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन कौन सा एंजाइम्स, देखिए, हाइड्रोलेज, ठीक है, फॉस्फोलेट्स, फॉस्फोटेज, राइट। फिर आएगा यहाँ पे एसिड राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, सल्फेटेज, ठीक है, एटेज, एक्सेट्रा, ठीक है। ऑल दीज एंजाइम सो मैक्सिमम एक्टिविटी एट pH 5, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल दीज एंजाइम्स सो मैक्सिमम एक्टिविटी एट
किस टेम्परेचर किस पीएच पे, एट पीएच 5। ठीक है, तो कैसा नेचर इसका कैसा होगा, कैसा मीडियम होगा, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो मैंने कहा जो भी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट हैं, लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलेज, फॉस्फेटेज, एसिडिक राइबोन्यूक्लियस, सल्फेटेज। ठीक है, ओवरऑल जितने भी एसिडिक जो एंजाइम्स हैं वो किस पीएच पे काम करते हैं, पीएच 5 पे काम करते हैं, एसिडिक नेचर पे काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन एसिडिक जो जितने भी एंजाइम्स हैं इनको क्या करेंगे, मेंटेन कौन करेगा, ठीक है, कंट्रोल कौन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी प्रेजेंट होती है, एटीपी ड्राइवन, एपी ड्रिवन एच पंप, हाइड्रोजन पंप भी बोलते हैं इसे, एच पंप इज प्रेजेंट in lysosome membrane, in lysosome membrane, in lysosome membrane, which provides protein and hence maintenance activity, which provides protein and hence मेंटेनेंस एसिडिटी, या कंट्रोल भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, मेंटेनेंस एसिडिटी। ठीक है, तो कौन सा, एटीपी ड्राइवन एच पंप। ठीक है ना, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट हम अब थोड़ा सा सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया है लाइसोसोम्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग्स। क्यों इस टर्म्स को यूज करते हैं, बिकॉज दे not only hydrolyze, because they not hydrolyze the external particle, external particles, but also destroy defected cytoplasm and एजनिंग सेल। ठीक है, तो किसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा, डिफेक्टेड जो साइटोप्लाज्म होगा सेल के अंदर, ठीक है, एंड एजनिंग सेल, ठीक है, जिन सेल्स की एज ज़्यादा हो जाती है उनको भी क्या कर देता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, सुसाइड बैग्स कह रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कई बार फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है। तो लाइसोसोम्स एक्ट एज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइसोसोम एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, राइट। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, लाइसोसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन बी ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। तो लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल, एसिडिक तो होते ही हैं, कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, पावरफुल डाइजेस्टिव
enzyme, digestive enzyme that can break down, that can break down all organic material, all organic materials, राइट। आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका लाइसोसोम्स का, वो है एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स क्या है डियर स्टूडेंट? एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम के अंदर स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, तो स्पर्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या सेल होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्म सेल्स कंटेन lysosomal enzyme, lysosomal enzymes to digest the limiting membrane, of the ovum, in take place रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जब स्पर्म ओवम में एंटर करता है, तो ओवम में जो लेयर होती हैं या जो मेम्ब्रेन होती हैं, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, इस लिमिटिंग मेम्ब्रेन को एक्रोसोम्स के हेल्प से लाइसोसोमल एंजाइम उसे क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, एंड देन फाइनली जो स्पर्म है वो ओवम के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो इस टाइप से ये हमने देखे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया एक और ऑर्गेनेली हमारा। नेक्स्ट इस टाइप से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आपने इस टाइप से इनकी डिटेल स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट। डिटेल स्टडी क्यों करनी है? क्योंकि इसको हमने ऐसा नहीं देखना कि आज पढ़ लिया छोड़ दिया, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आज पढ़ लिया तो छोड़ दिया है, ये हमारे लिए एक लंबे समय तक याद रख जाने वाला, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। लाइसोसोम्स के एंजाइम पूछ दिया जाएगा, लाइसोसोम की डिस्कवरी पूछ दी जाएगी, लाइसोसोम्स का कोई फंक्शन पूछ दिया जाएगा, कुछ भी इससे आ सकता है। ठीक है, और आपके पेपर के लिए तो है ही। ठीक है, यहाँ से फंक्शन पूछे जाते हैं लाइसोसोम्स को, वाई और लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपने खुद ही देखना है। आगे डियर स्टूडेंट, जब आप इस लेक्चर को देख लोगे, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ये आपके लिए होमवर्क है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस लेक्चर के बाद, जैसे ही आप इस लेक्चर को पढ़ लोगे, तुरंत जो है व्हाट्सएप के थ्रू आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेज देंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लो। ठीक है, और आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आपको इसका आंसर देना है
इस लेक्चर के तुरंत बाद। ठीक है ना? तो थैंक यू।